हाय गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। अभी अपने सामने जो क्वेश्चन है वो है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है और उनका लसअ 54 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में, इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 2:3 एंड देयर एलसीएम इज़ 54 देन फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स। सो पहले भी क्वेश्चन कराएं, चलो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ पुराने वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और बेटर हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, चैनल को लाइक कीजिए, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। दो नंबर्स का रेशियो दिया है, एलसीएम दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कुछ फार्मूलेज बताए हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला पहला वो है एल सी एम इज़ इक्वल टू एच सी एफ इंटू फर्स्ट को प्राइम CO1। CO1 अगर CO2 क्या होता है, जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियोस जाके देखें। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको जो कहा जा रहा है कि LCM आपका 54 है। ठीक है, ये फार्मूला कैसे बनाया मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, आप जाके ये देखिए कि ये फार्मूला कैसे बनाए। ठीक है, 54 इज इक्वल टू आपका HCF जो है, दैट इज़ हम लोग उसको H मानो या आप इसको X मान लो। और आपके जो दो रेशियो हैं वो क्या है, एक्चुअल मैंने बता चुका हूँ कि जो रेशियो होते हैं वही कोप्राइम होते हैं। तो 2 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक्चुअल में आपका जो बन रहा है वो 6x हो रहा है इस तरफ। 54 इज इक्वल टू 6x हो रहा है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, कट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब आपका जो HCF है वो 9 है। ठीक है, HCF जो है वो 9 है। अब इस 9 का क्या करना है, हमसे पूछा गया सम ऑफ द टू नंबर्स। मैं आपको एक और फार्मूला बता चुका हूँ। इस फार्मूले के बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताया था इसके बाद कि नंबर का फार्मूला क्या होगा। कभी भी अगर दो नंबर दिए हैं उसमें से एक नंबर पूछा जा रहा है तो आपको, और HCF दिया हुआ है, तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, HCF इंटू कोप्राइम 1, ये पहला नंबर निकल आएगा इसका आपके, या रेशियो जो फर्स्ट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। और ये फर्स्ट नंबर है जब निकालना है। और आपको नंबर, अगर दूसरा नंबर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, नंबर 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका HCF इंटू को प्राइम 2। तो आप देख लो, नंबर 1 हमको निकालना है, तो नंबर 1 निकालने के लिए हमने HCF तो फाइंड कर लिया जो कि 9 है, और को प्राइम 1 आपका कितना है, 2 है। तो कितना हो गया, 9 2 ज़ा 18 हो गया। ये मैंने पहला नंबर निकाल लिया, नंबर 1। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं नंबर 2 को निकालूंगा तो देन इट विल बिकम HCF वही 9 होगा, कोप्राइम 2 कितना है, 3 है, तो 27 है। तो अगर मैं जोड़ता हूँ 18 और 27 को, दोनों नंबर का सम पूछा है ना, तो ये करीब आएगा आपका 18 + 27 करीब आपका आएगा 27 37 और 8 45 आएगा। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। और हम लोग चाहते तो इसको एक काम कर सकते थे, हम लोग इतना लंबा करने से अच्छा आपको यहीं पर रुक जाना था। आपको इस 2:3 है ना, तो आप ये जो 2:3 है इसको यहीं पे जोड़ देना था। तो ये कितना बन रहा था, रेशियो 5 बन रहा था। इस 5 से आप इस 9 को मल्टीप्लाई कर देते तो ये सारी कैलकुलेशन बच जाती, क्योंकि सम पूछा। तो फाइनल आंसर 45 अपना आंसर है इसका, फाइनल आंसर 45। तो ये थोड़ा टाइम बचाने वाला काम है। यहाँ आप डायरेक्टली इसको, यहाँ से भी आप, इधर से भी आप आके इसको कर सकते थे। ठीक है, ये फर्स्ट वे, लेकिन पूरा आपका तरीका ये था। तो अपना आंसर 45 है, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ अवर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका लसअ 240 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ देयर LCM इज 240, फाइंड द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू। देखो, बिल्कुल वही चीज़ फिर से करनी है, तो इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। बट यहाँ अगर आप देखोगे तो फार्मूला वही लगा देते हैं अपना। एंड फार्मूला है कि आपका जो LCM होता है वो होगा पिछले वाले क्वेश्चन का ही, LCM इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू HCF इंटू को प्राइम 1। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा।
तो LCM कितना दिया इन्होंने, 240 दिया है, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं 240, और HCF अपना x मान लेंगे, यहाँ पर इसको कितना मानेंगे, 3 × 4 करेंगे, 3 × 4, ये करीब आपका आया 3 4 12, 240 इज इक्वल टू 12x। मैं इसको डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वजह से, अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। 12 240 को कितना टाइम्स करेगा, 20 टाइम्स करेगा। इसका मतलब अपना HCF कितना हो गया है, अपना HCF जो है वो 20 हो चुका है। अब नंबर निकालना है, नंबर का फॉर्मूला बता चुका हूँ, नंबर 1 निकालना है, तो आप क्या करोगे, HCF इंटू कोप्राइम 1, और आप जितनी बार फॉर्मूला चाहो आप उतनी बार लिखना चाहिए, आपको बार बार लिखना चाहिए, तभी आपको याद होता है। देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ, बट आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ओके, तो HCF मैंने यहाँ 20 फाइंड किया है, 20 इंटू मेरा कोप्राइम कितना है, रेशियो को ही हम कोप्राइम कहते हैं, ये मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, उसका रीज़न जाके आप पुराना वीडियोज़ देख सकते हो। तो 20 हम पहला नंबर लेंगे आपसे, तो हमारा आया 23 जा मल्टीप्लाई कर दिया 60 आ गया। दूसरा नंबर अगर मैं निकालूंगा तो नंबर 2 का फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू CO2। HCF मेरा कितना है, HCF मैंने निकाल लिया है, 20 मेरा HCF है, और कोप्राइम 2 कितना है, 4 है, तो 80 है। ठीक है, मेरे से स्मॉल पूछा है, तो ये वाला मेरा आंसर है 60। ठीक है, 60 इज़ माई आंसर, और मुझे तो यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए था एक्चुअली, मैंने फालतू ये आगे बताया। बट अगर आपको कभी सम पूछा जाएगा तो आपको 60 80 ऐड करके बताना है, बड़ा पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है। तो ये सारे वेज हैं। ठीक है, तो 60 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक तरह का टाइप आपको समझ में आएगा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ये वाला फार्मूला जो है, फर्स्ट फार्मूला जो है, मेन फार्मूला ये है, इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो नंबर का फार्मूला है ना, उसको यूज़ कर रहे हैं, और दोनों फार्मूले में HCF आता है। ठीक है, LCM का फार्मूला HCF इंटू CO1 इंटू CO2, और नंबर का फार्मूला HCF इंटू CO1। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नंबर ये वाला नंबर 1 और नंबर 2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग और उनके लस का अनुपात 7 और 12 है और उनका मस 4 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये है, और इंग्लिश में है, if the ratio of the sum to the LCM of two numbers is 7:12, if their HCF is 4, then the smaller number is। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो हमें दोनों फार्मूले पता होने चाहिए। देखो यहाँ HCF गिवन है आपके पास, यहाँ जो गिवन है वो आप उसको देख लो। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा कि मैं पहले, अगर मुझे रेशियो ऑफ सम टू द LCM है, यहाँ पहले आपको ध्यान देना है, जो रेशियो है यानी जो अनुपात है वो किन दो चीज़ों का है, वो है रेशियो जो है, दैट इज़ सम ऑफ नंबर इज टू LCM ऑफ नंबर्स, LCM ऑफ नंबर्स। नाउ ध्यान देना ये क्वेश्चन में, इसमें सम ऑफ नंबर्स अगर आप देखोगे तो हमको नंबर्स बनाने हैं। अगर आपको नंबर बनाने हैं तो अब नंबर का फॉर्मूला मैंने पिछले उसमें क्या बताया कि नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर 1 इज इक्वल टू होता है आपका HCF इंटू कोप्राइम 1, और दूसरा नंबर निकालना है तो नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू कोप्राइम 2 होता है कि नहीं, सेकंड नंबर जब निकालना है। तो मुझे अगर पहला नंबर निकालना है, दो, ये सम ऑफ नंबर मतलब कोई दो नंबर होंगे, तो नंबर 1 अगर निकालना है तो मैं उसमें क्या करूँगा, HCF में दोनों का HCF को मैं x मान लूँगा। अगर मैं HCF को x मानता हूँ, बाद में HCF की हालांकि वैल्यू शायद दी है, हाँ HCF दिया हुआ है, तो HCF को अगर मैं, HCF मेरा 4 है, अपने को पता है कि 4 इंटू कोप्राइम 1 है ना, तो इस कोप्राइम 1 को मैं x मानता हूँ और इस कोप्राइम 2 को मैं y मानता हूँ। ठीक है, तो लेट मैं यहाँ लिखूँगा कि लेट, ये सब वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लिखना है, बिकॉज मैं आप समझा रहा हूँ इसलिए लेट ये सब लिख रहा हूँ। अगर मैं लेट कोप्राइम 1 इज़ x एंड कोप्राइम 2 इज़ y, तो मेरा नंबर 1 क्या बनेगा, जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4x, और मेरा नंबर 2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4y। ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर्स पूछा है ना, इसका रेशियो है, तो हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 4y इज़ टू कितना है, LCM ऑफ द नंबर्स। अच्छा, LCM ऑफ द नंबर्स क्या होता है आपको पता होगा। मैं LCM ऑफ द नंबर्स को अगर यहाँ सॉल्व करूँ,
यहाँ अगर मैं LCM ऑफ द नंबर्स को सॉल्व करूँगा तो LCM का फॉर्मूला बता चुका हूँ कि LCM इज़ नथिंग बट LCM इज इक्वल टू होता है HCF इंटू CO1 इंटू CO2। तो HCF कितना है इधर 4 है कि नहीं, और ये कितने माने, ये x है और ये y है, तो 4xy। तो एक्चुअल में आप देख रहे हो 4xy है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना दिया है, मान लो अगर A/B ये दो हैं, इनका रेशियो कितना दिया है 7 और 12 है, तो हम इसको तो ऐसे भी तो लिखते हैं A/B इज़ इक्वल टू 7/12। तो मैं यहाँ इन दोनों को ऐसे लिख दूंगा 4x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 4xy इज इक्वल टू 7/12। अच्छा, मैं 4 कॉमन निकाल के कट हो गया, तो असलियत में यहाँ बच रहा है x प्लस वाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 7/12। इसको नेक्स्ट उसमें मैं लिखूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 7xy। अब आप यहाँ देखो, हमें x प्लस वाई में एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तो मैं और यहाँ एक्स वाई, तो मैं इस x प्लस वाई को मुझे 7 रख सकता हूँ, यस आई कैन कीप 7 रख सकता हूँ, और ये जो एक्स वाई है इसको मैं 12 रख सकता हूँ। तो ऐसा नंबर ढूंढेंगे हम, तो उससे क्या होगा, ये दोनों तरफ कितना आ जाएगा, 84 इज इक्वल टू 84 बनेगा कि नहीं। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जिनका x प्लस वाई क्या हो 7 हो और एक्स वाई कितना हो वो 12 हो। ये कितना होता है, ये ऐसे तो दो नंबर ही हैं, फिर x कौन है और x और y ऐसे कौन हो सकते हैं 3 और 4, और वही 3 इंटू 4 कितना होता है, x इंटू वाई करोगे तो कितना बनेगा भाई 12 बनेगा कि नहीं। आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो आपका हम लोगों ने ये कोप्राइम 1 निकाल लिया और कोप्राइम 2 निकाल लिया। कोप्राइम 1 कितना आया, कोप्राइम 1 अपना x था ना, CO1 कितना आया अपना, CO1 इज इक्वल टू x दैट इज़ 3 और CO2 इज इक्वल टू y दैट इज़ 4। तो हमको तो छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर छोटे कोप्राइम से मिलेगा, यानी इस 3 से मिलेगा। इसको अगर हम कोप्राइम को अगर हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ देखिए, कोप्राइम को अगर मैं HCF से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा HCF तो दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ 4 3 का कितना हो जाएगा, नंबर चाहिए मुझे, अगर मुझे नंबर फाइंड करना है तो मैं करूँगा 4 इंटू 3 12। ये छोटा वाला नंबर आ गया, और बड़ा नंबर पूछा जाता ना मुझसे तो मैं क्या करता, नंबर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू दूसरा कोप्राइम क्या है, ये रहा 4, कोप्राइम 2 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना है 16 है, ठीक है। तो अपना फ़िलहाल तो आंसर 12 वाला है, आपको इसको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लसा और मसा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2028, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा टाइप बदल गया है। इसमें अब उन्होंने नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, आप इसको कोप्राइम भी कह सकते हो, ये कोप्राइम 1 है, ये कोप्राइम 2 है। खैर हमें इससे इतना वो नहीं है, हमें इन्होंने दूसरा जो चीज़ दी, उन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM वो 208 है। इसका मतलब HCF इंटू LCM जो है वो अपना 2028 है, ठीक है। अब आपको मैंने सबसे पहला फार्मूला इस LCM HCF का वो होता है, वो जो मैंने बताया था वो है कि LCM, याद रखिए इस बात को कि LCM और अगर HCF का मल्टीप्लाई किया जाए, किन्हीं दो नंबर, कोई भी दो नंबर्स हैं उनके अगर LCM और HCF का मल्टीप्लाई किया जाए, जो भी रिजल्ट आएगा वो बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का। उन दोनों नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये कोई नंबर 1 होगा, नंबर 2, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ही है। क्लियर है। मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे समझा दूं तो आप समझिएगा, पिछले वीडियोस में ये सब मैं बता चुका हूं, तो भी आपको मैं बता देता हूं क्योंकि मन नहीं मानता है, ऐसा लगता है कि बार बार बता देना चाहिए। एग्जांपल है, अब आप देखिए कि अगर मैं 4 और इसका 12 लेता हूँ, दो नंबर हैं, इनका LCM पूछूंगा अगर आपसे, तो आप मुझे बोलोगे LCM तो 12 होगा, तो LCM 12 अगर होगा, और HCF में पूछूंगा तो HCF कितना होगा, HCF 4 होगा कि नहीं, 4 होगा।
अब इन 12 इंटू 4 करूँगा तो 48 आएगा, है ना। अगर मुझे इस फॉर्मूले को अगर प्रूव करना है तो एलसीएम यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से लेके एलसीएम और एचसीएफ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 12 इंटू 4 आएगा, यानी 48 बन रहा है इस तरफ। और इस तरफ मैंने क्या बोला, पहला नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट होता है। पहला नंबर क्या है 4 है, दूसरा नंबर क्या है 12 है, तो कितना बन रहा है 48, इस साइड भी बन रहा है। तो इट मीन्स ये इस तरह से फार्मूला ड्राइव हुआ है। खैर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ मैंने इस फार्मूले को कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होता है नंबर्स के प्रोडक्ट का। तो एलसीएम और एचसीएफ यहाँ कितना दिया हुआ है 208 प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस फार्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करूँ, इस वाले फार्मूले में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू, तो 2028 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना, या नंबर 1 इंटू नंबर 2 हो जाएगा। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी है, क्लियर है। अच्छा, अब नंबर अपने को बनाना है। अगर अपने को नंबर बनाना है तो नंबर का कैसा है कि नंबर जो वही होता है, नंबर का मैंने क्या डेफिनेशन बताया था, नंबर इज इक्वल टू होता है, फर्स्ट नंबर है ये, तो नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ की जगह मैंने एच लिखा है, इंटू फर्स्ट को प्राइम CO1, और दूसरा नंबर HCF वही H इंटू CO2 लिखूँगा सेकंड को प्राइम। तो HCF यहाँ कितना है, HCF अपने को पता नहीं है तो मैंने उसको H ही माना। CO1 कितना है, ये देखो CO1 3 है, यहाँ पर को प्राइम 1 3 है, तो इंटू 3 और इंटू 4, H इसको भी लेंगे, इंटू 4 लेंगे। तो यहाँ एक्चुअल में आपका बन रहा है 2028 इज इक्वल टू 2028 यहाँ बन रहा है, दैट इज इक्वल टू मैं अगर यहाँ लेता हूँ तो 2028 H स्क्वायर हो जाएगा, 12H स्क्वायर हो जाएगा, कितना 12H स्क्वायर। 2028 को कितनी बार करेगा, ये इसको 169 टाइम्स करेगा। 169 इज इक्वल टू आपका क्या है H स्क्वायर है, यानी H इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी आपका जो HCF आया वो आया आपका 13। ओके, HCF 13 आ गया। अब आपसे पूछा गया सम ऑफ द नंबर्स पूछा है ना, नंबर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया। नंबर का फॉर्मूला इतना बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नंबर का फॉर्मूला होता है HCF इंटू CO1 पहला नंबर का, और नंबर 2 का फॉर्मूला क्या होगा सेकंड नंबर का, कुछ नहीं, HCF इंटू CO2 होता है, को प्राइम 2 होता है। क्लियर है। अब HCF अपना आ चुका है 13। आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ द नंबर्स पूछा है, तो मैं पहला नंबर निकालूंगा तो 13 इंटू को प्राइम पहला कितना है 3 है ना, और दूसरा कितना है दूसरा नंबर निकालूंगा तो सेकंड नंबर निकालूंगा तो 13 इंटू को प्राइम 2 कितना है 2 है। तो ये कितना बन रहा है, यहाँ 39 बन रहा है, यहाँ बन रहा है 52। ठीक है, 39 और 52 कितना होता है 52, 62, 72, 82, 82 और 91 होता है। तो कितना आ रहा है 91 आ रहा है। और ये सब करने की बजाय हम लोग यहाँ से भी देख सकते थे, हमको सम ऑफ द नंबर्स पूछा है ना, तो HCF हमने यहाँ निकाल लिया था 13। तो हम लोग यहाँ कर सकते थे, टाइम बचा सकते थे। तो 3 और 4 को अगर हम जोड़ देते तो 7 होता, और 7 इंटू 13 करते। अगर मैं ये रेशियो है ना 3:4, इसको यहीं पर ऐड कर देता तो 7 होता, और 7 इंटू में 13 करता तो ये कितना बनता, करीब करीब 91 बनता। ये अपना आंसर है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता दिया है आपको क्या करना है। तो ये वाला अपना 4th ऑप्शन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लस और मस का गुणनफल 24 है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर। थोड़ा क्वेश्चन हिंदी वाले में प्रॉब्लम है, यहाँ एक्चुअल होना चाहिए संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, यहाँ दिया हुआ है वो 2 है। संख्याओं का अंतर 2 है और आपको नंबर्स पता करने हैं, 2 नंबर निकालने हैं। संख्याओं का अंतर 2 है और संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ दिया है, थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 होता है। ठीक है, तो अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 होता है, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ जो वैल्यू हम लोग देखेंगे ये 24 हो गया। 24 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका नंबर 1। इसका मतलब ये हो रहा है 2 कोई नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं तो 24 आता है। अच्छा, उनका माइनस करने पे 2 आता है, और वो जो 2 नंबर हैं ना उनको अगर आपस में माइनस किया जाए तो कितना आता है 2 आता है। तो ऐसे आपको ये बताना है कि ऐसे वो 2 नंबर कौन से हैं। देखो वैसे ही हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 6 4 ही होता है ना, 6 4 24 होता है,
ये देखो 6 4 24 होता है कि नहीं होता है, और ये 6 और 4 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो ऐसे दो ऑप्शन कौन से हैं, वो ये हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी करने लायक ज़्यादा था नहीं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अभी आपके स्क्रीन पर 4 इमेजेस आ रही होंगी, क्लिप्स आ रही होंगी, आप उन पर क्लिक करके पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपको इसके जो नोट्स चाहिए वो आपको जो PDF नोट्स हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस का हैंड राइटिंग नोट्स जो अभी लिख रहे थे वो भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग A to Z गवर्नमेंट जॉब।